फ्रेंड नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है सोम अकेडमी चैनल पर। दोस्तों, बेरोजगारी से कोई भी क्षेत्र आपका अछूता नहीं है। उसी संबंध में आपकी जो शिक्षक बेरोजगारी है, ये भी फिलहाल कंडीशन जो है अपने चरम पर है और उसी को दूर करने के लिए नए नए नियम प्रयोग में आ रहे हैं। इसी को लेकर के जो शिक्षक भर्ती के नए नियम होते हैं या शिक्षक डिग्रियों के लिए नए नियम होते हैं, वो बनाती है एक संस्था जिसका नाम है NCTE। तो NCTE ने कुछ नियम जो है चेंज किए गए हैं जो प्रभावी होंगे 2021 के नए नियम। और इसी नए नियम की जो है तह पर जो है नई शिक्षक भर्तियां होंगी, नए सिलेक्शंस होंगे, नई एजुकेशन आएगी। और ये नियम यदि लागू होते हैं 2021 में तो बीएड और बीटीसी डिग्री धारकों के लिए कहीं ना कहीं एक और बेहतर अवसर मिलेगा जॉब्स के लिए। और लगभग इस क्षेत्र की बेरोजगारी जो है 70% तक कम हो जाएगी, अर्थात 70% लोगों को निश्चित ही इससे रोजगार मिल जाएगा। यदि बात की जाए तो इससे प्रभावित होने वाले 29 लाख जो फिलहाल बेरोजगार हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जिनके पास डिग्री है बीएड या बीटीसी या जिसको डीएलएड भी बोला जाता है, तो 29 लाख लोग जो हैं इससे प्रभावित होंगे या इसके माध्यम से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नए नियम क्या हैं, कब से लागू होंगे, कैसे इनसे लाभ ले सकते हैं और कितना वेतन इसमें होगा और क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस है। तो देखिएगा, NCTE के बारे में मैं आपको बता दूं कि नए नियम क्या हैं फिलहाल की कंडीशन में। NCTE का मतलब होता है आपका नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशंस, अर्थात शिक्षक भर्ती के लिए जो भी नियम आपके बनाए जाते हैं, चाहे वो शिक्षक कोर्स को लेकर के हो या आपकी यहाँ पर शिक्षक भर्तियों को लेकर के हो, तो NCTE संस्था के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसमें जो है 3 नियम महत्वपूर्ण बनाए गए हैं। पहला नियम आपके लिए है कि बीएड या आपकी बीटीसी या कोई भी आपका टीचिंग कोर्स हो, कोई भी टीचिंग कोर्स हो, वो ही इन संस्था में काम कर सकता है, चाहे आपका प्राइवेट कॉलेज हो या आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो। तो इन संस्था में केवल वो ही जो है शिक्षक बन सकता है जिसके पास बीएड बीटीसी या जैसे आप डीएलएड बोलते हो या आपका डीएड होता है, कोई भी टीचिंग डिप्लोमा हो, काफ़ी कोर्स चलते हैं, तो वो ही केवल पात्र होगा, चाहे आपका प्राइवेट संस्था हो या गवर्नमेंट संस्था हो। इसमें आमतौर पर होता क्या है कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप जाकर के देखोगे, वहाँ पर आपको 70% टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास ना तो बीएड है, ना बीटीसी है, ना डीएलएड है। कोई बीए पास है, कोई 12th पास है, कोई आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो इस तरीके से उनके पास टीचिंग के क्षेत्र का आपके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है और आप टीचर्स हो, तो ऐसे स्कूल की जो है मान्यता रद्द कर दी जाएगी, जो नियम है NCTE का। तो अब उन लोगों को क्या है कि बीएड या बीटीसी डिग्री धारक ही शिक्षक चुनने होंगे, तभी उनका जो है स्कूल की मान्यता बच सकती है, अर्थात उनकी संस्था चल सकती है। तो यहाँ पर सभी बीएड या बीटीसी डिग्री धारकों के लिए एक बेहतर अवसर है, उनको जॉब्स मिल जाएगा। दूसरा क्या है, अपने राज्य या आप बोल सकते हो CTET क्या होता है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का एक प्री टेस्ट होता है। यदि कोई इसको क्वालिफाई कर लेता है तो वो ये माना जाता है कि एक तरीके से योग्य है शिक्षक बनने के लिए, उसको शिक्षक भर्ती में शामिल होने का एक मौका दिया जाए। उसी तरीके से अपने राज्य का टेट होता है, उसमें क्या है कि प्रत्येक स्टेट अपने राज्य के लिए अलग से TET का एग्जाम लेता है। जैसे कि आपका यूपी टेट है, सी टेट है, या राजस्थान टेट है, या उत्तराखंड टेट है, या हरियाणा टेट है, या आपका जो अन्य राज्य हैं उनका टेट है। तो प्रत्येक राज्य अपना अलग से लेता है और काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जो सी टेट को ही लागू करते हैं। और यदि इन दोनों में से कोई सा भी एक आपके पास क्वालिफाई है और आप बीएड या बीटीसी डिग्री धारक हो, तो आप जो है योग्य हो जॉब्स के लिए। क्योंकि तीसरा नियम ये है कि आपका यदि आपने बीएड किया हुआ है तो आपके लिए प्रॉफिट है
कक्षा 1 से 12 क्लास तक आप जो है एजुकेशन दे सकते हो। यदि आपने बीटीसी या डीएलएड किया है या कोई भी टीचिंग डिप्लोमा किया है तो आपने कोई सा भी डिप्लोमा किया हुआ है तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक आप जो है अपनी शिक्षक बन सकते हो। तो ये 3 नियम जो हैं चेंजेस किए गए हैं एनसीटीई के द्वारा। और ये जो 3 नियम हैं ये कब से प्रभावी होंगे, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो नियम है एनसीटीई ने कहा है नए सत्र यानी कि 2021 से ये जो नियम है ये प्रभावी होंगे। आप समझ सकते हो कि नया सत्र आपका कब से लागू होता है, तो नया सत्र आपका जो लागू होता है वो अप्रैल माह से होता है। तो अप्रैल 2021 से ये नियम जो है प्रभावी करने जा रही है एनसीटीई। बाकी इस नियम का जो आपको एक दूसरा पहलू भी है, एनसीटीई ने कहा है कि राज्य अपने स्तर से नियम लागू करेंगे। यदि कोई राज्य नहीं चाहता है नियम लागू करना तो वो नहीं भी कर सकता है, और यदि कोई राज्य अपने नियम लागू करना चाहता है एनसीटीई के अकॉर्डिंग तो वो कर सकता है। बाकी यदि केंद्र के कॉलेज हैं, जैसे आपका स्टेट है दिल्ली वगैरह या केंद्र शासित जो विद्यालय होते हैं एनवीएस केवीएस, उनमें ये नियम जो है 1 अप्रैल से ही आपका लागू हो जाएगा। तो बिना बीटीसी या डीएलएड के आप जो है उसमें प्रतिभाग नहीं कर सकते हैं ऐसे कॉलेजों में। और आपका राज्य भी जहां तक है बीजेपी शासित राज्य स्पेशल इस नियम को जो है 1 अप्रैल से लागू करेंगे। इसका लाभ कैसे मिलेगा मैंने आपको बता ही दिया है। आपके पास 3 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बीएड या बीटीसी हो कोई भी एक, और अपने राज्य का आपके पास टेट हो या सीटेट हो आपके पास क्वालिफाई। और यहाँ पर बीएड या के में जो आप प्रतिभाग कर सकते हैं 12वीं के लिए टीचर्स के लिए, और बीटीसी में 8वीं तक के टीचर्स के लिए प्रतिभाग कर सकते हैं। कितना होगा वेतन, तो देखिएगा यहाँ पर वेतन को जो है 3 फर्मों में बांटा गया है। पहला है आपके लिए जो यहाँ पर होता है रूरल टाइप में आपका जो वेतन है, और आपका जो वेतन है वो दूसरा है यहाँ पर शहरों में, यानी कि सिटी में जो आपका वेतन होता है या महानगर जिनको बोल सकते हैं, तो उनमें जो वेतन है वो यहाँ पर से देखिएगा 20% अधिक है। यानी कि यहाँ यदि आपको 80% मिलेगा तो यहाँ आपको 100% वेतन मिलेगा। और ये जो वेतन है प्रत्येक स्तर से आपका बनाया गया है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो न्यूनतम वेतन है वो 90 to 100 रुपये है, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए होता है। कक्षा 5 से 8 तक के लिए जो वेतन है वो देखिएगा 10,700 रुपये है। और यहाँ पर कक्षा 8 से और 12 तक जो वेतन है वो आपका लिए 14,300 रुपये निर्धारित किया गया है। इस तरीके से ये 3 प्रकार के वेतन जोन में आपको बांटा गया है। बाकी यहाँ पर यदि रूरल टाइप में आप जाते हो तो आपका 80% यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ पर 100% है तो आपको शहरी क्षेत्र में जॉब्स करनी होगी। क्वालिफिकेशन आप सभी के सामने स्पष्ट है। बाकी किसी प्रकार की कोई परसेंटेज या किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट आपके लिए निर्धारित नहीं की गई है, क्योंकि पहले से ही ऐसे नियम है कि टीईटी वो ही कैंडिडेट दे सकता है जिसके 50% हो, या बीएड वो ही कैंडिडेट कर सकता है जिसके 50% हो। तो ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि 50% की रिक्वायरमेंट आपके लिए योग्य होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये प्रभावित किया गया है। आप समझ सकते हो कि आपके लिए लगभग यहाँ पर लाखों ऐसे विद्यालय हैं छोटे मोटे और बड़े स्तर के, जहाँ पर आपको शिक्षण का कार्य का मौका मिल सकता है। तो 29 से 30 लाख अभ्यर्थी जो हैं यहाँ से बेरोजगारी की चपेट से बाहर निकल सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।